हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू टेप के बारे में सीखेंगे, है ना। रिव्यू टेप के बारे में एकदम विस्तार से जितने इसके अंदर टूल्स दिए गए हैं, जितने भी एरिया आ रहे हैं, सबके बारे में हम लोग एक एक करके एकदम विस्तार से सीखने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, रेफरेंस मेनू और मेलिंग मेनू के बारे में खूब बढ़िया से विस्तार से सीख लिए हैं। अब आप चाहे होम मेनू को या होम टैब को, आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इन सब के अंदर जितने भी टूल्स आ रहे हैं, जितने भी एरियाज आ रहे हैं, सबके बारे में हम लोग खूब विस्तार से सीख लिए हैं। आज हम लोग सीखेंगे रिव्यू टेप। रिव्यू टेप के अंदर जितने भी टूल्स हैं, जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सबके बारे में हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। आपको हम बता दें बाबू कि हमारे इस चैनल पर आपको एडीसीए का कोर्स बिल्कुल शुरू से कराया जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ जीरो से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है। बस मेहनत से आपको पढ़ना है, पढ़ने का काम आपका होने वाला है। तो चलिए, आप जल्दी से, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिव्यू टेब में सबसे पहले आपको मिल जा रहा है प्रूफिंग एरिया, उसके बाद आपको कमेंट्स एरिया मिल जा रहा है। फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रूफिंग एरिया के बारे में। प्रूफिंग एरिया के बारे में स्पेलिंग एंड ग्रामर, है ना। प्रूफिंग एरिया के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है। जैसे देखो, मान लो आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, है ना। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, हम ऐसे कुछ भी लिख दे रहे हैं, है ना। ये डॉक्यूमेंट हम लोग लिख दिए, तो फिलहाल तो ये सही है, ये हमारा पूरा सेंटेंस सही है। देखो, अगर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं बता रहा, कह रहा दी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो आपका मतलब जो लेटर बना है, सेंटेंस जो बना आपका सही है, परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मान लो हम यहाँ पर कुछ गलत टाइप कर दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम कह रहे हैं कंप्यूटर लिखना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर लिख रहे हैं, कंप्यूटर लिख दिए, है ना। देखो, कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी कि गलत हो गया, कंप्यूटर लिखे गलत हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर अगर हम किसी व्यक्ति का भी नाम लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। जैसे हम अपना नाम लिख रहे हैं, देख रहे हैं गलत हो रहा है, दयाशंकर, देखो ये भी गलत बता रहा है ना। मतलब ये गलत क्यों बता रहा है, क्योंकि हम बताए थे आपको, जब आप गलत होता रहा तब पहले पहले आप पूछे थे कि सर ये रेड लाइन क्यों आ रहा है इसके पीछे, देखो इसके नीचे क्या आ रहा है, रेड लाइन आ रहा है। तो आप पूछे थे, तो हम बताए थे कि इसको हम आगे पढ़ाएंगे क्योंकि इसके डिक्शनरी में ऐड नहीं है, ये तो हम लोग बताए थे। तो अब यहाँ पर गलत हो गया, जिसके नीचे रेड लाइन आएगा वो गलत हो गया। तो आप कर्सर कहीं भी रखो, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो, ये आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। मान लो आप डॉक्यूमेंट टाइप कर लिए, तो आप ये देखना चाह रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि सर कहीं मतलब गलती हो गया है, कोई स्पेलिंग एरर हो गया है। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो, या फिर नॉर्मल आप अपने कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस कर दो, ठीक है। आप नॉर्मल F7 बटन प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पर भी आप क्लिक करके ले सकते हो। देखो ऑटोमेटिक उठा लिया, देखो उठा लिया, कंप्यूटर उठा लिया। यहाँ से देखो, कंप्यूटर को हम लिखे थे कंप्यूटर, है ना, यू नहीं लगाया था, कंप्यूटर लिख दिए हैं। तो अब जैसे देखो, यहाँ से पहले कह रहा है इग्नोर वंस। जैसे मान लो हम इस रेड लाइन को इग्नोर करना, तो राइट क्लिक करके, आपको बताए थे राइट क्लिक करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है और इग्नोर वंस कर देना है, फिर इग्नोर ऑल कर देना है, ये तो बताए थे। वही चीज सेम यहाँ से उठा रहा, कह रहा है इग्नोर वंस, मतलब अगर इग्नोर करके जाना चाह रहे हो तो जाओ, या फिर आप कह रहा है इग्नोर ऑल, जहां जहां कंप्यूटर लिखा सब पे भाई रेड लाइन होगा, तो क्या सब पे आप इग्नोर कर दोगे, तो इग्नोर ऑल करना है। या फिर आप सिर्फ इसी पर इग्नोर करना चाह रहे हो तो सिर्फ इग्नोर वंस कर देना है, ठीक। या फिर आपको बताए थे कि एड टू डिक्शनरी करना है, मतलब अपने डिक्शनरी में इस टेक्स्ट को, इस वर्ड को आपको सेव करके रखना है। अगर आप इस टेक्स्ट को अपने डिक्शनरी में ऐड करके रखना चाह रहे हैं तो आप ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे। या फिर मान लो, देखो यहाँ सजेशन में बता रहा है कि कंप्यूटर या फिर कॉप्टर या कंपेयर, है ना। तो आप क्या करना चाह रहे हो, कंप्यूटर लिखना चाह रहे हो या फिर कॉप्टर लिखना चाह रहे हो या फिर कंपेयर रखना, ये सजेशन में बता रहा है कि आपका स्पेलिंग इधर है, तो आप रखना क्या चाह रहे थे, कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर रखना चाह रहे थे तो यहाँ पर चेंज पे क्लिक कर देंगे, चेंज पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर देखो मेरा नाम लिख कर दया, यानी कि स्पेलिंग तो सही है लेकिन गलत बता रहा है। यहाँ पर देखो शंकर सही है लेकिन दया को गलत उठाया है, तो इसको इग्नोर तो नहीं करेंगे भाई, अपने डिक्शनरी में ऐड करेंगे। तो हम करें ऐड टू डिक्शनरी। अब ये हमारे डिक्शनरी में ऐड हो गया। देखो कह रहा दी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट।
अब कहीं और आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये हमारे डिक्शनरी में ऐड हो चुका। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो ये रेड लाइन नहीं देगा, देख लो, है ना। ऐसे मान लो और कुछ लिख दे रहे हैं, चलो और क्या लिख दे रहे हैं, श्याम, देखो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, देखो ये भी गलत हो गया। अब ये 7 बटन पर इसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए देखो श्याम सुंदर को भी उठा लिया। अब इसको इग्नोर करके जाना तो इग्नोर कर दो, इग्नोर आल करना इग्नोर आल कर दो। या फिर कह रहा चेंज आल, मतलब अगर श्याम श्याम हर जगह लिखा है तो उसको किस जगह पर रखना चाह रहे, ये श्या रखना चाहे, सिम रखना चाह रहे, सेम रखना चाह रहे, क्या रखना चाह रहे आप जानो भाई। उसके बाद कह रहा ऑटो करेक्ट, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम को जो सही लगेगा, आपके कंप्यूटर को जो सही लगेगा वो ऑटोमेटिक करेक्ट करके दे देगा, है ना। तो यहाँ से आप देख लो, ऑटो करेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक करेक्ट करके दे देगा। बाकी इग्नोर वंस मतलब इग्नोर करके जाना, इग्नोर ऑल मतलब जहाँ जहाँ आपका स्पेलिंग गलत है सभी जगह का इग्नोर कर देगा, रेड लाइन हटा देगा। एड टू डिक्शनरी आपके कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। चेंज मतलब आप इसके जगह पे कुछ दूसरा रखना चाह रहे हो, यहाँ सेलेक्ट कर लो, उसके बाद चेंज पे क्लिक कर दो। या फिर श्याम जहां लिखा है वहां श्याम लिखना चाह रहे हैं, चेंज आल मतलब हर जगह वही हो जाएगा, शाम श्याम या फिर श्याम श्याम फिर सिम सिम, जो भी आप रखना चाहोगे वही हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है बाबू। बस हम कह रहे हैं हटाओ इग्नोर आल कर दे रहे हैं, हो गया, हो गया ना। इतना मतलब अपने ग्रामर को चेक करने के लिए। अब आप जब लिखोगे, जब आप डिक्शनरी में ऐड कर लोगे फिर वो गलत कभी नहीं बताएगा। अब फिर कह रहा है रिसर्च और थीसास। अब देखो रिसर्च और थीसास दोनों का काम सेम होता है ना। अभी दिखा रहे हैं आपको, देखो रिसर्च इसे कह रहा है कि मान लो आपको कंप्यूटर, जैसे मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, आप कंप्यूटर या फिर टीचर लिख रहे हो, तो मान लो आप कह रहे हो कि टीचर टीचर, तो भाई टीचर हर कोई जानता है, तो टीचर से रिलेटेड और सारे वर्ड होते हैं, तो आप चाह रहे हो कि कुछ दूसरा रख दे भाई, यूनिक रख दे, मतलब कोई अलग रखें, तो रिसर्च पे क्लिक करो। जैसे रिसर्च पे क्लिक करोगे तो ये इस बॉक्स में आपको, यहाँ इस बॉक्स में आपको वही वर्ड लिखना पड़ेगा जिसके बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो क्या आप टीचर लिख दे, या फिर आप यहाँ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं लिख दो, कहाँ लिख दो, डायरेक्ट यहीं लिख दो, टीचर लिख दो। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके रिसर्च पे क्लिक करो। जैसे यहाँ पर टीचर उठा लिया ऑटोमेटिक, फिर जो नीला वाला एरो दिख रहा है, देखो यहाँ पे ग्रीन एरो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दो, या फिर अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दो, सो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, कह रहा एजुकेटर होता है, ट्यूटर होता है, इंस्ट्रक्चर होता है, कोच होता है, ट्रेनर होता है, लेक्चर होता है, प्रोफेसर होता है, गवर्नेंस होता है, एजुकेशनलिस्ट होता है, मतलब टीचर से रिलेटेड और सारे वर्ड आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो आपको जो उठाना, हम कह रहे हटाओ, हम ये एजुकेटर रखेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक कर दो। इंसर्ट पे जहां आपको चाहिए, देखो वहां पर इंसर्ट पे हो गया, एजुकेटर आ गया, है ना, एजुकेटर। अब हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर हम रखना चाह रहे हैं, क्या रखना चाह रहे हैं, प्रोफेसर रखना चाह रहे हैं, तो काम करो, कॉपी कर लो, बाकी आपको जहां भी पेस्ट करना वहां पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। प्रोफेसर हो गया, देख लो ये प्रोफेसर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर आपका मतलब है कि उसी से रिलेटेड वर्ड आप, जैसे मान लो कंप्यूटर लिख दे रहे हैं, इंटर कर दिए, तो जैसे कंप्यूटर लिखेंगे, प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वर्ड आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं। जो चाहिए उस पर आपको इसे क्लिक कर देना है और उठा लेना। यहाँ पर आए, हम करें इंसर्ट, इंसर्ट करा लो भाई। और क्या चाहिए, प्रोफेसर चाहिए या फिर जो भी आपके ऊपर है ना, प्रोसेसर, यहाँ पर आ जाओ, ऐसे ले लो, इंसर्ट पे क्लिक कर दो, इंसर्ट होता चला जाएगा, ठीक है बाबू। तो रिसर्च का काम सेम वही है। ऐसे सेम थीसास का भी काम, देखो थीसास, थीसास पे क्लिक करेंगे, वही चीज यहाँ भी उठा के आपको दे देगा। देखो रिसर्च बॉक्स में ही ओपन कर दो, क्या रिसर्च लिखा है, इसको अगर कट करेंगे और रिसर्च पे क्लिक करेंगे तभी वही बॉक्स में ओपन करेगा, देख लो, है ना, यहाँ पर देख लो, देखा जा रहा है, ठीक। तो रिसर्च और थीसास दोनों का काम सेम है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसलेट। देखो यहाँ पर कह रहा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब है बाबू, जैसे आप इंग्लिश में लिखे हो, इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो देखो पहले आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, नेट कनेक्ट रहेगा, यहाँ पर आप नेट कनेक्ट करोगे, आपको जितने एरिया को मतलब ट्रांसलेट करना, जितने वर्ड को सिलेक्ट करोगे, ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे। जैसे ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आ गया सब कुछ लिखकर। उसके बाद यहाँ पर देखो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट से लेकर फ्रेंच, यहाँ पर आपका हिंदी का लैंग्वेज, जब आपके कंप्यूटर में सारा सेटअप ठीक रहेगा तो यहाँ पर शो करेगा, नेट कनेक्ट रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का हिंदी, देखो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट से हिंदी में करना, तो यहाँ पर आपका वही लैंग्वेज शो करेगा, क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए क्या क्या बता रहा है, कर देखो ये वाला,
कह रहा नो रिजल्ट वेयर फाउंड, मतलब कोई रिजल्ट फाउंड नहीं कर पा रहा है। भाई नेट नहीं कनेक्ट है, नेट कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका सारा यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। ऐसे अगर हिंदी लिखे हो, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो ये ट्रांसलेशन का काम करता है, आपको ये पता है, ठीक। फिर कह रहा है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप, देखो जो आप ट्रांसलेट करोगे वो कौन से लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेट करके दे, है ना। जैसे हमारे इंडिया का कुछ ग्रामर अलग है, पेन इसका अलग होगा, मतलब अलग अलग है। तो ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप अरबिक में आए, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में आए, फ्रेंच में आए, स्पेनिश में आए, तो जो भी आपका लैंग्वेज, हम कह रहे हैं हमारा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, ये ले लो। अब इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके ग्रामर के अकॉर्डिंग आपके ट्रांसलेशन करके देगा। फिर कह रहा सेट लैंग्वेज, तो अपना लैंग्वेज सेट कर लो, जो आपका लैंग्वेज यहाँ पर अरबिक का है ना, चाइना का है, इंग्लिश इंडिया का मिल जाएगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का मिल जाएगा, किंगडम का मिल जाएगा, जो भी आपका है ले लो और सेलेक्ट कर लो। मतलब ये अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा सेट लैंग्वेज, आपका जो लैंग्वेज है उसको सेट करो, कर दिए। फिर कह रहा वर्ड काउंट। अब मान लो आप अपने डॉक्यूमेंट में इतना सारा वर्ड लिखे हो, लेकिन आपको ये पता करना हो कि हम कितना वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, तो आप कैसे बताओगे? जाओगे वर्ड को काउंट करने से, 1 2 3 4 5 करके? नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, बस खाली वर्ड काउंट पे क्लिक कर दोगे, आपको यहाँ पर पॉपअप में बता देगा। कह रहा है पेज 1, यानी कि हमारे पास एक पेज है, तो भाई फिलहाल एक पेज है, देखो स्टेटस बार में आओ, देखो यहाँ पर 1 of 1, यानी कि एक पेज है और हम एक पेज पर ही हैं। उसके बाद बता रहा है वर्ड, 194 वर्ड्स हैं, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं 194 वर्ड हैं। कह रहा करेक्टर नो स्पेसिंग। करेक्टर नो स्पेसिंग मतलब जो हमारा बिना स्पेस का करेक्टर है वो 952, 952 मतलब करेक्टर नो स्पेसिंग। जो हमारा स्पेस है वो हमारा कितना है? 952 है। फिर कह रहा करेक्टर विथ स्पेसिंग। अब करेक्टर विथ स्पेसिंग मतलब स्पेस के साथ में लेकर, तब हमारा अगर जितना बीच बीच में जो स्पेस छूटा उसको भी काउंट करके बना रहा 1146 वर्ड, है ना। वैसे वर्ड हमारा कितना है जो हम लोग टाइप किए हैं? 194 है। करेक्टर नो स्पेसिंग, बिना स्पेस को काउंट किए बता रहा हमारा क्या है? 952 है। करेक्टर विथ स्पेस मतलब क्या बता रहा है? 1146। जैसे देखो अभी आप नहीं समझ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर लिख दे रहे हैं हम राम श्याम, और लिख दे रहे हैं राम श्याम, और लिख दे रहे हैं राधा, राधा लिख दिए, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर वर्ड काउंट पे क्लिक किए तो देखो बता रहा पेज 1 वर्ड 3, एक राम 2 3, है ना, राम श्याम राधा 3 वर्ड हो गया। उसके बाद कह रहा करेक्टर नो स्पेसिंग, कह रहा 13, 13 है ना, यानी कि 3 और कितना है 5 3 8, 8 2 10 और 3 13, है ना। देखो 13 वर्ड हो गया, मतलब बिना स्पेस को काउंट किया। करेक्टर तुम्हारा बन रहा बिना स्पेस को काउंट करके बताया है कि 13 है। अगर वो स्पेस को भी काउंट कर दे रहा तब बता रहा 17, यानी कि 13 तो ये हो गया 1 2 और 3, जैसे यहाँ बीच में एक स्पेस है और एक बीच में यहाँ स्पेस है और एक यहाँ स्पेस किए थे, तो कितना हो गया 17, 13 यहाँ पर हो गया, यानी कि 17 मतलब जितना भी स्पेस है वो काउंट करके बता रहा है कि 17 हो जा रहा है, स्पेस को भी काउंट करके बता दे रहा है। पैराग्राफ एक ही है, फिलहाल एक ही पैराग्राफ है, जब वहां पर अलग अलग पैराग्राफ रहेगा तो बताएगा। लाइन एक है, यानी कि एक ही लाइन में लिखा गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, देख लेना आप लोग, ठीक बाबू। प्रूफिंग एरिया में बस इतना ही रहा, आशा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट जैसे आप डॉक्यूमेंट है, देखो एमएस वर्ड जो होता है आपका डॉक्यूमेंट को राइट करने के लिए होता है, टाइप करने के लिए होता है। मान लो आपके पास यहाँ पर कुछ भी हो गया, जैसे मान लो कंप्यूटर लिखिए, अब यहाँ पर कंप्यूटर पे आपको कुछ कमेंट लगाना हो तो आपको कमेंट कैसे लगाना? भाई कमेंट कंप्यूटर पे लगाना है, सिलेक्ट कर लो, न्यू कमेंट पे क्लिक कर दो। तो ये कह रहा क्या कमेंट लगाना है? तो भाई हम कमेंट कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो कमेंट लगा दे रहे हैं कंप्यूटर इज ए मोस्ट पॉपुलर डिवाइस, मोस्ट है ना पॉपुलर डिवाइस, भाई कुछ भी हो सकता है पॉपुलर डिवाइस, ठीक। कंप्यूटर इज अ मोस्ट पॉपुलर डिवाइस, एक बहुत ही प्रसिद्ध डिवाइस है, मशीन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसा चाहिए वैसा ले लेंगे, ठीक, यहाँ से आपको जैसा चाहिए वैसा ले लेंगे, हो गया। कंप्यूटर पे अब आपको अगर शो कराना है, जिससे आपको शो कराना, तो यहाँ पर आएंगे और शो फाइल शोविंग मार्कअप पे क्लिक करेंगे, तो जितना जो कमेंट लगा रहेगा वहां पर शो करेगा, देख, है ना, यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ फाइनल का ले ले रहे हैं, ठीक। कंप्यूटर पे हमारा क्या लगा है? कमेंट लगा है, ठीक है। और किस पे लगा दे रहे हैं? चलो डायरेक्टली पे लगा दे रहे हैं,
डायरेक्टरी पे लगा दो। डायरेक्टरी पे कमेंट ऐड करें, न्यू कमेंट, मतलब किसी भी वर्ड पे आपको कोई कमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ABCD लिख दिए, ऐसे कुछ भी लिख दिए। ठीक, और यहाँ मान लो गैलरी पे भी आपको लगाना है तो गैलरी पे लगा दो भाई, गैलरी सेलेक्ट कर लिया, और मान लो गैलरी में कुछ भी लिखना है, गैलरी में कमेंट लगा दिए। ठीक है, तो जिस वर्ड पे आपको कोई कमेंट ऐड करना, कमेंट लगा देंगे। जहां जहां कमेंट लगा रहेगा, मान लो हम बाहर हैं, आपको चेक करने की कहाँ कहाँ कमेंट लगा है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मतलब आगे जाएगा, प्रीवियस मतलब पीछे आएगा, बैक आएगा। आप कह रहे डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ से अब खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट प्रीवियस करते रहो, चेक करते रहो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, मान लो हम करें इसका कमेंट जो लगा डिलीट कर दो, डिलीट पे क्लिक कर दो। इसका कमेंट लगा, ढूंढ के डिलीट कर दो, यहाँ पर डिलीट करना, डिलीट कर दो, यहाँ पर है डिलीट कर दो, है ना, यहाँ पर डिलीट कर दो। तो आपका जितना भी कमेंट लगा है सब डिलीट हो जाएगा। यानी कि हम लोग आज सीख लिए हैं कमेंट एरिया तक, कमेंट एरिया तक हम लोगों का ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रैकिंग एरिया और चेंजेस एरिया और कंपेयर एरिया के बारे में सीखेंगे। फिलहाल इतना ही, नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। आशा है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है बाबू, मेहनत से पढ़ो। जो नहीं समझ में आया है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपको छोटा सा वीडियो बनाकर आपको हम अपलोड करेंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।